ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया का वादा किया था और ऑपरेशन सिंदूर उसी का परिणाम था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना था। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बहुत ही गोपनीय तरीके से तैयारी की थी। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाई थी। इस ऑपरेशन का नेतृत्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दी थी कि वह अपनी धरती से संचालित आतंकवाद को रोके, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर यह स्पष्ट संदेश दिया कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे शहर शामिल थे। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय भी था, जिसे इस ऑपरेशन में नष्ट कर दिया गया। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के एक ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। सियालकोट में भी आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए गए। इन ठिकानों का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था और भारतीय सीमा में घुसपैठ की योजना बनाई जाती थी। यह ऑपरेशन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त प्रयास से अंजाम दिया गया था। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आतंकी ठिकानों पर सटीक बमबारी की। नौसेना के युद्धपोतों ने समुद्र से निगरानी रखी और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहे। सेना के विशेष बलों ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई की और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बेहद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बमों से हमले किए। ड्रोन की मदद से आतंकी ठिकानों की निगरानी की गई। इस ऑपरेशन में किसी भी भारतीय सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर के हमलों में भारी संख्या में आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के अस्पतालों में घायलों की भीड़ देखी गई। हालांकि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। भारत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना है, न कि युद्ध छेड़ना। इस ऑपरेशन को भारत में जबरदस्त समर्थन मिला। लोगों ने सेना की बहादुरी की सराहना की। पाकिस्तान ने शुरुआत में इन हमलों से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि भारतीय वायुसेना ने उसकी सीमा में घुसपैठ की थी। पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने भारतीय वायुसेना के 5 विमानों को मार गिराया है, लेकिन भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि भारतीय हमलों में उसके 8 नागरिक मारे गए, लेकिन उसने इसके कोई सबूत नहीं दिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का आह्वान किया। चीन ने पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन जताया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी और इसका मकसद आतंकवाद को खत्म करना था। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर दबाव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत बंद है। सीमा पर तनाव बना हुआ है। भविष्य में भी आतंकवाद दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति बनाने की जरूरत है।
इसके लिए कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य विकल्पों पर विचार करना होगा। यह देखना बाकी है कि ऑपरेशन सिंदूर का भारत पाकिस्तान संबंधों पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह ऑपरेशन दोनों देशों के बीच संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। आप देख रहे हैं भारत दिवस न्यूज। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई। एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों